तो 2014 में भी यही नफरत की भाषा हमने देखी थी। आज से 10 साल पहले कभी कोई प्राइम मिनिस्टर इस भाषा को यूज़ नहीं करते थे, खासकर चुनाव में। चुनाव आता है जैसे ही तो प्राइम मिनिस्टर साहब की हमारी एकदम भाषा में बदलाव आ जाता है। इनका परिवार लगा लो, नेहरू परिवार लगा लो, इंदिरा जी ने गरीबों को 20 सूत्री कार्यक्रम में बहुत कुछ दिया था, लैंड रिफॉर्म करे। वो तो अपनी तानाशाही चलाते हैं बस। कि आज का देश शुद्ध और शुद्ध तानाशाही की तरफ जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। बात की जाए दानिश अली की, तो दानिश अली ने एक बार फिर से भाजपा पे आरोप लगाए कि जो भाजपा है वो नफरत फैलाने वाली जो भाषा है उसका उपयोग करती है, वैसे बयान देती है। तो आइए बातचीत कर लेते हैं, क्या वाकई में भाजपा इसी तरह से काम करती आ रही है, नफरत फैलाती आ रही है? क्या कहेंगे सर? पिछले 3 चुनाव देखे हमने, 2014, 2019 और 24 आने वाला है। तो 2014 में भी यही नफरत की भाषा हमने देखी थी उस टाइम भी, और 19 में तो देखी है आपने, और 24 की संभावनाएं दिख रही हैं अभी सही। जिस ढंग से हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर लगभग बोल ही रहे हैं, उनका जो पार्टी के अध्यक्ष जिस ढंग की भाषा यूज़ कर रहे हैं वह ऐसे हमारे हिसाब से असंसदनीय होती है। लेकिन मानसिक स्तर लोगों का राजनीति का इतना हल्का हो गया है। आज से 10 साल पहले कभी कोई प्राइम मिनिस्टर इस भाषा को यूज़ नहीं करते थे, खासकर चुनाव में। चुनाव आता है जैसे ही तो प्राइम मिनिस्टर साहब की हमारी एकदम भाषा में बदलाव आ जाता है। किस तरह का बदलाव? एग्रेसिव हो जाते हैं, जैसे छोटी छोटी बातों को पकड़ लेते हैं। कोई भी बात रही होगी, कहीं भी कोई घटना घटेगी, उसको एकदम हर चीज़ को चुनाव में ले जाते हैं। जबकि व्यापक तौर पे चुनाव होता है वैचारिक, विचारधारा की लड़ाई है, लड़नी चाहिए हम लोगों को। ये नहीं कि विचारधारा की जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं खत्म हो गई है, उसके अलावा ही लड़ाइयाँ नहीं, सत्ता के लिए जीत के लड़ाई है, हर हाल में जीतना है हमें। और क्या परिवारिकवाद हो, चाहे उसे लोकतंत्र को परिवारवाद से जोड़ देना हो, ये देखो कई रोज नए नए मुद्दे आ रहे हैं, पर वो मुद्दे कुछ टेम्परेरी होते हैं, कुछ दिन बाद फिर नॉर्मल हो जाते हैं। तो कहने मतलब यार, जब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारे प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं तो उनको ये सोचना चाहिए कि कम से कम मैं चुनाव में वो मुद्दे रखूं जिससे देश में भी एक माहौल है, बहुत स्वास्थ्यवर्धक बने। हम सब लोग मिलजुल के फ्यूचर्स के लिए आने वाली जनरेशन को एक रास्ता दिखाएं कि भाई हम एक देश को अच्छे जगह ले जा रहे हैं। ऐसे मानसिक स्तर पर उतर के राजनीति को वो घेरना चाहते हैं। वो जो शुक्र है इंडिया वाले अभी गिर नहीं रहे। इंडिया वाले बड़ी कोशिश करते हैं अवॉइड करने की, फिर भी संभावना रहती है कि 2024 का चुनाव बहुत नॉर्मल नहीं रह पाएगा, जिस ढंग के प्राइम मिनिस्टर या बीजेपी के बड़े नेता भी इससे बोलने लग रहे हैं। सब बोलने लग रहे हैं। अगर बात की जाए हिंदुत्व की, तो प्रधानमंत्री मोदी ने बोला है कि जो राहुल गांधी हैं, हिंदुत्व पे बात की है उन्होंने। राहुल गांधी ने एक लेख लिखा था, तो क्या लगता है हिंदुत्व का जो मतलब है एक लेख में समझाया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हिंदुत्व तो हर आदमी हिंदू है, लगभग 70, 80, 85% देश में हिंदू है, और आदमी का अपना अपना हिंदुत्व है। कोई मिलजुल के सबको लेके चलना चाहता है। कोई लोगों को मानसिक गुलामी था हजारों साल की कि हम उस गुलामीता से निकलना चाह रहे हैं। यही लड़ाई है कि हम सामने वालों को मारने लगे। हमारा हिंदुत्व और तरह का, हम सबको लेकर। अटल जी कहते थे पार्लियामेंट में, मेरे स्पीच सुन रहा था पीछे, कह रहा देश का हमारा हिंदुत्व यह सबको लेकर मिलजुल के चलो आपस में, भाईचारे वाला। और वो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जहाँ तक सारे हिंदू रहे हैं, कोई बाहर के थोड़ा रहे हैं, उनका हिंदुत्व सबको गले लगाने वाला था, मतलब जोड़ने वाला था, विकास की तरफ लेके चल रहा था, आने वाले मानवता की बात करने वाला हिंदुत्व था। और मेरे ख्याल से हजारों साल का हिंदुत्व हमारा यही कहता है कि सबको गले लगा के चलो, सबको भाईचारे में लगा के चलो। साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा है जो कि राहुल गांधी है वो गरीबों के साथ कहीं ना कहीं भेदभाव करते हैं। क्या लगता है वाकई में भेदभाव? नहीं, कहीं ऐसा कुछ नहीं। वो लोग एहसास करते हैं कि सचमुच है ना, इनका परिवार लगा लो, नेहरू परिवार लगा लो, इंदिरा जी ने गरीबों को 20 सूत्री कार्यक्रम में बहुत कुछ दिया था, लैंड रिफॉर्म करे। और मेरे ख्याल से ऐसा है कि क्यूबा के वहाँ के राष्ट्रपति होते थे करास्तो, वहाँ से वो प्रभावित थी। उन्होंने हिंदुस्तान में लैंड रिफॉर्म किया था उस टाइम, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन किया था गरीबों को, दलितों को और पिछड़े वर्ग को, इवन को। मेरे ख्याल तो यह है कि जो इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं उन्होंने प्लॉट लिया था कभी। इन्होंने जो इनके वो थे ना उपराष्ट्रपति बने हमारे, उन्होंने कभी ओबीसी कोटे, मतलब एक नॉर्मली अच्छे ढंग से इन्होंने फालतू जमीनें जो थी उसको बांटा उन्होंने। अच्छा, साथ साथ में बात की जाए, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं इस वक्त की, दानिश अली ने जिस तरह से बोला है, रमेश बिधूड़ी की जिस तरह से बात आई थी, जिस तरह से उन्होंने अभद्र भाषा का उपयोग किया था, उसके बाद उनको राजस्थान का टोंक जो है वो दिया गया है। क्या लगता है कि जिस तरह से उनको टोंक भेजा गया है चुनाव प्रचार के लिए, या जितने भी राजपूत हैं उनकी देखरेख में आगे वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, क्या लगता है भाजपा कहीं ना कहीं पक्षपात कर रही है? जिस सीट पे भेजा है मेरे का गुर्जर से बिलोंग, राजपूत नहीं है, गुर्जर बिलोंग, पर ऐसा नहीं है कि गुर्जर उनके पीछे है। गुर्जर बड़ा जोड़ के चलने वाला है। हमारा दिल्ली देहात में, महरौली में बहुत, और नोएडा में गुर्जर है। वो हिंदुस्तान को अपना आप को बड़ा प्रतीक रहा है। सादा कपड़े पहनना, कुर्ता पजामा पहनना, सफेद कमीज पैंट पहनना, और मेरे ख्याल आर्य समाज का और गांधी जी का बड़ा प्रभाव है समाज में। वहाँ ऐसी चीजें नहीं चलती बिल्कुल भी। वहाँ जाके नुकसान में रहेंगे ना, और गलत भेजा उसे वहाँ पर।
गलत भेजा है। 100 गलत भेजा है। हाँ। और मेरे ख्याल से टॉक से हमारे मेंबर पार्लियामेंट भी यहीं पे है, शायद यहाँ के। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि ये गलत निर्णय लिया इन्होंने, उसको पनिशमेंट करना चाहिए था, धमकाना एक और सो कॉज नोटिस देना चाहिए कि ऐसे भविष्य में कोई भाषण ना करके आगे के लिए। नई नई कहानी है, देखो ना, जो देश के कृषि मंत्री है उसको एमएलए के इलेक्शन लड़ने भेज दिया। अब सोचो, जिस तरह से ये जो मंत्री हैं उनको एमएलए के इलेक्शन के लिए भेजा जा रहा है, क्या वजह है एक उच्च पद से उठा के निम्न पद के भेजना? क्या लगता है जिस तरह से बोला जाता है या जिस तरह से भाजपा को छोड़ के नेता काफी पलायन कर रहे हैं, उनका कहना है कि यहाँ पे आगे बढ़ने का मौका या जनता सेवा करने का अवसर नहीं मिल रहा, तो क्या लगता है वो गलत, बिल्कुल गलत निर्णय, गलत है वो। मेरे ख्याल से 7 मेंबर पार्लियामेंट हैं, 3 मंत्री हैं और काफी लोगों को जो सीनियर मोस्ट है पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया बेसिस के कैलाश विजय वर्गीस, अब जो बंगाल में लड़ रहा है ममता बनर्जी से पार्टी लेवल में विचारधारा में, उसको जाके इंदौर से इलेक्शन लड़ाने भेजो, रो रहा, कह रहा बता यार 35 साल हो गए लोगों में मेरे हाथ जोड़े, अब हम घर से तैयार होकर निकलते हैं, ऐसे नेता के हमें भाषण देना है। अपने को नई कहानी सुन रहे हैं, बताओ। वो तोमर है हमारे 4 साढ़े 4 साल कृषि मंत्री हैं, इतना बड़ा किसान आंदोलन को फेस किया उन्होंने, अब उसको एमएलए के इलेक्शन लड़ने भेजो तो पता नहीं क्या मानसिकता है इन लोगों की। कोई निर्णय लेने में गलती है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है कुछ ना कुछ बीजेपी में, जो सही माने मतलब तानाशाही लगा लो या भारतीय लोकतंत्र की कमजोरी लगा लो कि ये नहीं पता लगता कि आदमी जूनियर सीनियर सब एक जगह खड़ा कर दे। कल मोदी जी को कहा जाए, पार्टी विशेष कहे कि आप जाके गुजरात से एमएलए के इलेक्शन लड़ो, तो क्या अच्छा लगेगा किसी को? आप कल्पना करो कितना तुम्हें हम लोग जीतेंगे यार, क्या है यार, प्राइम मिनिस्टर है एमएलए लड़ रहा है, तो केंद्रीय मंत्री हैं, इतने सीनियर वो है, अब सबको एमएलए के इलेक्शन लड़ने के लिए पता नहीं कौन सी पॉलिसी। क्या लगता है सर जिस तरह से बात चल रही है, इन्होंने बोला प्रधानमंत्री को अगर बोल दिया जाए एमएलए के इलेक्शन लड़ो, क्या लगता है? वो तो अपनी तानाशाही चलाते हैं बस। और जो उभरने वाला नेता होता है उसको वो नीचे कर देते हैं। ये खासियत रही है उनकी शुरू से ही। अडानी जी लाए, अडानी को बाहर कर दिया, इनका शुरू से यही आदत है। उनकी यही आदत है। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत देर से सुन रहे हैं। मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा, मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि आज का देश शुद्ध और शुद्ध तानाशाही की तरफ जा रहा है। हाँ, सिर्फ अनार्किस्ट, कुछ नहीं, सिर्फ 2 लोगों की पार्टी है, हाँ। थर्ड पर्सन नॉट इंडियन। किन दो लोगों की पार्टी? अमित शाह और मोदी, नरेंद्र मोदी। थर्ड पर्सन नॉट इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, टोटली ऑफ, टोटली ऑफ। टोटली क्या ऑफ। लगता है कहीं ना कहीं जिस तरह से कहते हैं भाजपा वाले कि हमारे राज में देश की तरक्की हुई है या जिस तरह से G20 किया गया है, क्या लगता है सही बोलते हैं? विकास तरक्की हुई है, सिर्फ दिल्ली में ही तरक्की दिखती है। अभी अब हिंदुस्तान घूम के देखो, हाँ। कितना मिडिल क्लास भरा पड़ा है, कितना रो रहा है, वो तो जो भोगता है वही जानता है ना। ये क्या दानिश अली की, जिस तरह से दानिश अली ने बोला है भाजपा जो है वो नफरत फैलाने वाली जो भाषा है उसका उपयोग करता है, तो ये क्या? सिर्फ मैम और सिर्फ ये नफरत फैलाते हैं और कुछ नहीं। इनकी राजनीति ही सिर्फ नफरत फैलाना है, हाँ। और कुछ नहीं। तो ना नफरत कोई फैलाने से विकास- क्या कुछ हासिल हो सकता है? वोट बैंक, सिर्फ ये हिंदुत्व के रास्ते पे क्या 60 साल से 70 साल से 75 साल से हिंदुत्व नहीं था, आज ही खतरे में है। 9-10 साल से जब से आए हैं ये टोटली फेलियर हैं। और सिर्फ ये मुद्दा इनको यही मिला है कि हिंदू मुस्लिम और कुछ नहीं। हिंदू मुस्लिम नहीं का ही की। मुद्दा है बस। हाँ, और इनके पास कुछ ना रोजगार है ना कुछ नहीं। इस हिंदू मुस्लिम को लेकर 2024 के जो लोकसभा चुनाव हैं उनमें जीत हासिल कर पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता, आई डोंट नो। जैसे कहते हैं पॉलिटिक्स के ये मशीन्स का खेल है या क्या है, EVM में घोटाला, ये भी हो सकता है। क्या लगता है करते हैं? हो सकता है, पॉसिबल कुछ भी हो सकता है मैम। जो सीट पे बैठा होता है ना वो कुछ भी हो सकता है। तो जिस तरह से दानिश अली की ने जिस तरह से बोला है भाजपा जो है नफरत फैलाने का काम करते हो, जैसे हमने लोगों से जानने की कोशिश की है कि क्या दानिश अली ने जो बोला है वो सही है। आपकी क्या राय, अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन अंकित के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।